हेलो एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों। कल जब मैंने कोर्स डाला तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्यूरी आई। सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, मैं डबल ड्रॉपर हूँ, मैं पार्शियल ड्रॉपर हूँ। बहुत सारे मुझे मैसेज आने लगे जैसे ही मैंने कोर्स डाला तो मुझे लगा कि एक वीडियो हो जाए कि कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए, खास करके मैथ्स को लेके। क्योंकि सर मैं पढ़ रहा हूँ अभी कहाँ पे, हाँ मेरा बैकलॉग हो गया है और बैकलॉग पे बैकलॉग होते जा रहा है। मैं चैप्टर को कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। चल रहा है लिमिट्स में कई सारे सवाल इंटीग्रेशन के आ जा रहे हैं, कुछ सवाल मेरे पास डिफरेंशिएशन के आ जा रहे हैं, कुछ का कुछ हो रहा है ये। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ रहा हूँ, पढ़ा था, अब ध्यान ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था मैंने। मैंने क्वाड्रेटिक खत्म कर लिया, अब मुझे लोकेशन ऑफ रूट्स कुछ ध्यान ही नहीं आई है। बहुत सारी दिक्कतें हैं ये। अब क्या होता है कि जैसे मैथ्स में स्कोर करना ना बच्चे, तुम्हें याद रखना कि तुम्हें एक कांसेप्ट से बात नहीं बनेगी। तुम्हें सारे मल्टीपल कांसेप्ट को, क्वेश्चंस को रिलेट करने आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो बच्चे बहुत डिफिकल्ट है ये। और तुम सोच नहीं पा रहे हो कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है ये। बहुत डिफिकल्ट है। कल को तुम्हें फॉर्मुलेस पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री के sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan 3 थीटा, cos 3 थीटा, sin 18 डिग्री, सारे फॉर्मुले सब कुछ तुम देख लिए डिटेल में। तुम उसको लगा ही नहीं पा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चे। क्वाड्रेटिक में तुम्हें ये पता है रूट्स क्या होते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स को तुम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो ये। या सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हो तो तुम वीएन मेथड को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो। ये वीएन कब लगेगा सर, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एजीपी की सीरीज कैसे पकड़ेंगे? हर चैप्टर में कुछ ना कुछ दिक्कत है ये। कहीं ना कहीं चीजें हमेरी फंसी हुई हैं और मार्क्स मेरे पास बहुत बिलो एवरेज आ रहे हैं ये। और हो सकता है कि तुम पढ़ भी रहा हूँ सर, मैं पूरी डिटेल में डेली पढ़ता हूँ, मैं नोट्स भी बनाता हूँ मैं, प्लस मेरे साथ ना मार्क्स ही नहीं आते मेरे। कभी 10 नंबर, कभी 20 नंबर, तो बिल्कुल मोटिवेशन फील ही नहीं हो रहा है। एक तो मैंने सर ड्रॉप लिया, के बावजूद मेरे मार्क्स नहीं आए। तो हर चीज की डिफिकल्टी आज तुम्हारी कंप्लीट होगी। तुम्हारा मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी रिलेटेड, एक बार जरूर कमेंट करके बताना। और तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स मतलब जब भी तुम दे रहे हो, मान लो जैसे मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर बताना। मैं तुम्हारे इस वीडियो में सब कुछ क्लैरिटी दूंगा, सब कुछ डिटेल में। अब जो बच्चा चाहता है ना मैथ्स के लिए मुझे फिर से स्टार्ट करना है एक बेहतरीन तरीके से, 4 महीने में कंप्लीट हो जाए पूरा खतरनाक तरीके से, मैथ्स को बिल्कुल निचोड़ डालें, एक एक क्वेश्चन मेरे से बन जाए, मैं ट्रैक देखूं और मेरे को फील हो जाए। ठीक है, तो मिशन 100 कोर्स है जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, उसको देख सकते हो। उसमें 99% क्लब की एंट्री है। इसमें कौन बच्चा ज्वाइन कर सकता है? जो 12th में अभी ड्रॉपर है, डबल ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर है, सारे बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4 महीने का कोर्स चलेगा जो कि स्टार्ट होगा 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक, बेहतरीन तरीके से होगा लाइव। और ये है ना, इसको मैं धीरे धीरे और भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ये बच्चे, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पहला चीज क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हमारा सर कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंसेप्ट ही वीक रहेगा तो फिर मैं कुछ रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सारे कंसेप्ट को मैं पढ़ना जरूरी है। पता लगा हमने एपी पढ़ लिया, हमने पीएनसी पढ़ी नहीं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पता पीएनसी का सवाल पे प्रोबेबिलिटी में लग रहा होगा। बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ लिया, ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस पीएनसी के बन रहे हैं, हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना मिक्स कंसेप्ट को आना बहुत जरूरी है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, तुम्हें सारे चैप्टर का आना जरूरी है, खास करके जो बेसिक वाले पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लॉगरिथम अच्छे से आना चाहिए, इनिक्वालिटी अच्छे आनी चाहिए, फंक्शंस अच्छे आना चाहिए, ताकि तुम्हारे सारी चीज आनी चाहिए। तो कंसेप्ट तो पहले प्रायोरिटी में, सारे कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट को तुम्हें छोड़ना नहीं है ये। दूसरा आ जाता है फॉर्मूले। जो भी फॉर्मुलेस होते हैं उसको एक बेहतरीन तरीके से खुद से बनाना है। ये नहीं कि किसी से टीप लिए, गूगल से निकलवा लिए, यही से, क्लाउड से, बहुत सारी। देखो आजकल ना मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन इज वेरी हाई कि सर ये कंसेप्ट भी ले ले, ये भी नोट्स ले ले, वो भी ले ले, ये ले वो ले ले। इतना सारा कलेक्शन हो जा रहा है और वो पूरा गार्बेज की तरह हो जा रहा है बच्चे। कचड़ा कचड़ा, बिल्कुल बता रहा हूँ। इतना सारा कंटेंट, कोई फायदा नहीं है। जेईई इज लाइक कि थोड़ा सा पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, कुछ नहीं बच्चे, और उसमें हो कुछ भी नहीं आ रहा है ये तुम बाद में, तुम्हें बाद में फील हो रहा होगा यार मेरे से कुछ भी नहीं आ रहा। मैथ्स में चाहिए कितना 99 के लिए? इससे 50 नंबर बच्चे। अगर एक बहुत टफ है तो 40 से 43 नंबर भी ले आता ना तो बहुत बढ़िया स्कोर कहलाता है। और तुम 40 45 50% नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो बच्चे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम 12-13 चैप्टर ही पढ़ लो बढ़िया से, हमारा एक बेस्ट हो जाएगा ये। बट वही है ना कि तुम्हें प्लानिंग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करने चाहिए अभी, यही सब तो मेन है। सब पढ़ना है, कुछ भी अपने से पढ़ने से नहीं होगा। एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है इस पे ये। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हम कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आज ये टीपी मिल गई इजी वाली, वो कर लिए, आज ये कर लिए, और बाद में देख रहे हैं टेस्ट में तो ये नंबर ही नहीं आ रहा है, ऐसे ही ऐसे कुछ भी आ रहा है।
जो हमने पढ़ाएगा वो टेस्ट में आ ही नहीं रहा है वो, या मेरे जेईई में आएगा ही नहीं। फिर फाइनली देखे अरे यार मेरा नंबर ही नहीं आया। बाद में रिग्रेट फील हुआ, अरे यार मैं कुछ ढंग से पढ़ लेता तो शायद मेरे को फ़ायदा हो जाता ये, है ना? और मुझे कोई मोटिवेट करते रहता। देखो तुमने कहीं भी बैचेस जॉइन किए होंगे, तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा होगा। मोटिवेट मतलब इन सेंस कि तुम इतने लाखों बच्चों के साथ पढ़ रहे होगे। देखो एक डेडिकेटेड बच्चा है वो तो चलो ठीक है पढ़ रहा है। जो बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं है, चाह रहा है, उसको डेली मोटिवेशन की ज़रूरत है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बैकलॉग हो गया तो किससे तुम डिस्कस करोगे? कोई है तुम्हारे पास डिस्कशन के लिए? कोई है तुम्हारे पास डिस्कशन के लिए कि हाँ भाई है? अगर है तो तभी तुम्हारे पास सपोर्ट है कि मुझे क्या करना चाहिए। खास करके वो मेंटर जो ऑलरेडी आईआईटी क्रैक किया हुआ है, 14-15 साल से पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चे से पूछ लिए जो अभी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, क्या ही गाइड कर पाएगा बच्चे। बट वही है बच्चा वहाँ भाग जाता है। वो मिसगाइड कर देते तुम्हें। तुम्हें बोलेंगे 5 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर में जेईई निकाल लो। उनका काम ही है बच्चे, उनको तो बस यूट्यूब में यही वीडियो डालनी है। समझ पा रहे हो? तो तुम समझो ये तुम्हारा करियर है ये मज़ाक नहीं है। ये 10-12 का एग्ज़ाम है, ये करियर है। इससे तुम्हारी बहुत कुछ ज़िंदगी बदल जाएगी। बट उस करियर के साथ तुम खिलवाड़ मत करो। ये जो लिए हो इसको बहुत ढंग से लो जी। दूसरा आ जाता है आरपीवाईक्यू मेरे को मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, तुम देखना मेरे कमेंट में हमेशा आज पुरानी वीडियो में देख लेना, हर वीडियो में पड़ा होता है कि सर वो पीवाईक्यू इनफ है कि नहीं? भाई पीवाईक्यू एक बस रिसोर्स है तुम्हारी प्रैक्टिस का, समझ रहे हो? ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, हाँ, तुमने वही-वही क्वेश्चन पढ़ लिया और तुम्हें लगा वही-वही आ गया। वैसा हो सकता है नहीं भी आए, 2-4 क्वेश्चन आ जाएँगे। तुम्हें मल्टीपल सोर्सेस में पढ़ना पड़ेगा बच्चे, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि मुझे जैसे अब तुम देखो इस बार डब्ल्यूबीजी का हो सकता है तुमने एग्जाम देखा होगा, देखो कितना टफ आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन विकास गुप्ता के आ गए, सिंगेज के आ गए, ऐसे-ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए और तुमने नहीं लगाई हुई तो तुम फँस गए। तुमसे मॉड्यूल-मॉड्यूल करके चले गए। तो वही है ना रिलेवेंट प्रैक्टिस करना, जो हमने जैसे मान लो 15-20 क्वेश्चन किए, वही क्वेश्चन को तरीके से कर लिया, वही सबसे बेस्ट है ये। दूसरा, हमने पढ़ लिया सर ती दो 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, अब उसको रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी है कि अगर 70% जो तुम पढ़ रहे हो वो करंट पढ़ना है, 20% तुम्हें रिवीजन भी करना है ये और 10% तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है ये। ऐसा ना हो कि बस अपन पढ़ रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर वो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होगा, अगर वो बिल्कुल सीरियस है इस चीज़ को लेके। 12th वाला बच्चा नहीं कनेक्ट कर पा रहा होगा क्योंकि उसको लगता है ठीक है यार चलो बाद में देखेंगे। ठीक है वाले में तुम समझ रहे हो जेईई में कितने बच्चे बैठ रहे हैं तुम्हें पता है ना? 16 लाख बैठे थे पिछली बार, इस बार 18 लाख बैठेंगे। फिर तुम देख लेना तुम्हारी क्या रैंक आती है, क्या नंबर आएँगे। बाद में लगेगा अरे मैं पढ़ लिया था उसमें यार 5-6 महीने, मैंने फोड़ दिया होता यार। और अच्छे से अभी देखो तुमने जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ दिया, तुम्हारे पास एडवांस तो बिल्कुल ऐसे आराम से निकलेगा बच्चे। वही मैं कह रहा हूँ। बस कायदे से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ ये। सर कई बार बोलते हैं कि सर कई लोग वीडियो बनाते हैं सर 5 चैप्टर पढ़ लो, 3 चैप्टर पढ़ लो क्योंकि तुम वही चाहते हो। तुम चाहते हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं थोड़ा-सा पढ़ के अपन बढ़िया आतंक मचा दें, वही चीज़ें तुम चाहते हो। वही चाहते हो ना थोड़ा-सा पढ़ लें हमें मज़ा आ जाए। यार नहीं होता ऐसे। बाद में तुम्हें फ़ील होगा जो ड्रॉपर बच्चा है वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। यार ये सब बेवकूफ बनाने वाले केस हैं ये। मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ हमेशा कहता हूँ कि फुल सिलेबस पढ़ो बच्चे, हमेशा। अगर तुम्हें सच में तुम्हें कोई भी टीचर से पूछोगे जो सही में पढ़ा रहा है इस इंडस्ट्री में आईआईटी की इंडस्ट्री में, जो 10 साल से ऊपर पढ़ा रहा है, उनसे पूछोगे कौन से चैप्टर करें? वो बोलेगा सारे चैप्टर करो बे। तुम देखोगे जो पीडब्ल्यू के चैनल वो कभी नहीं बोलेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। वो चैनल में देखना कभी नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं वो। बाकी जगह तुम देखोगे कहीं न कहीं टाइम पास चल रहा है वो। क्योंकि उन्हें तुम वही देख रहे हो तो वो सर्च कर रहे हैं वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे, अगर तुम चाहते हो ढंग से मैं कहूँगा पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा क्वेश्चन करो, पूरे कांसेप्ट के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं आधा-अधूरा, जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो बस ये। दूसरा जब भी तुम करो तो एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ करो। ऐसा ना हो कि भैया 2 मिनट पढ़ ली 3 नहीं बच्चे, नहीं बात बनेगी। पूरा अच्छे से एनालिसिस करके करना पड़ेगा। 2 मिनट में करना है, टाइमर लगा के करो, कुछ भी नहीं ऐसे रैंडमली 10 मिनट बैठे, नहीं होगा बच्चे। कि आज हमने 10 क्वेश्चन ले लिया आराम से अपन 2-4 घंटे करेंगे, नहीं। फिर टाइम बाउंड प्रैक्टिस है। एक बार वो प्रैक्टिस आ गई ना, वो 3-4 महीने भी अंदर आ गया ना, तुम्हारे अंदर बैठ गया। जैसे क्या होता है फ्लो बनाना होता है। तुमने जैसे ही फ्लो बनानी है ना, चीज़ें बन जाएँगी। फ्लो नहीं बनाओगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, कुछ भी करोगे तो नहीं होगा ये। फिर वही बाद में रिग्रेट फ़ील करोगे कि टियर 3 कॉलेज में ले लूँ। हाँ, टियर 3 बहुत अच्छा लगता है। फिर वो फ़ील खुद से तुम्हें लेना पड़ेगा कि हाँ यार, बहुत अच्छा है। क्या करोगे अब? ऑप्शन नहीं है। अभी भी ऑप्शन है, अभी भी सुधर सकती हैं चीज़ें ये। बट प्रोवाइडेड एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी। हाँ, तुम लग रहा है कि तुम्हारी चीज़ें फुलफिल हो रही है तब तो बेस्ट है ये। बट अभी भी तुम्हें लगता है मैं ज़ीरो में हूँ, मैं माइनस में हूँ, सुधर सकती हैं चीज़ें। खास करके गणित को लेके, अब कैसे सुधर सकती हैं? तुम एक कोर्स जॉइन कर सकते हो बच्चे। मैं ये रिकमेंड करूँगा देखो अगर तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं वहाँ पे, सस्ते में काम चल रहा है, तब तो अच्छी बात है बच्चे। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये, क्योंकि मैं भी वहीं पे पढ़ाता था। आज को जहाँ से तुम पढ़ रहे हो 3 से 4 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, वहीं पे पीडब्ल्यू में।
अनअकैडमी मैंने पढ़ाया हुआ है 3 से 4 साल, है ना? वो अमेज़न अकेडमी में पढ़ाया हुआ है 6 महीने, बायजूस में 1 महीने पढ़ाया हुआ है, तो हर जगह मैंने कहीं न कहीं पढ़ाया हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पे मेरी चीज़ें हो रही हैं, मेरा कुछ फँस नहीं रहा मामला, तो वहाँ कंटिन्यू अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। बट अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ, एक मेंटरशिप के साथ, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ, मैं कहूँगा पेरेंट्स को दिखाओ ये चीज़, कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं हर वीडियो नहीं बोलता, ये वीडियो दिखाना, पुरानी वाली वीडियो मेरी दिखाना, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले मिशन 100 में हमारा टारगेट है सिर्फ 100 बच्चों को डालना, ज़्यादा नहीं, 100 बच्चों का। कल मैंने वीडियो डाली थी, उसमें ऑलरेडी 15 प्लस एनरोलमेंट हो गए। कुछ लोगों ने फुल पे कर दिया, कुछ लोगों ने पार्ट वाइज़ पेमेंट किया, अपने हिसाब से तुम पे कर सकते हो, इसलिए हमने कहा था। सबसे पहली चीज़ वहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, हमने तुम्हें कहा था मंडे टू फ्राइडे होगा। दूसरा होगा डाउट्स, हाँ, बच्चे का मेरा कई बार आता है, सर हमने सारथी-वारथी ले लिया है ये, तो मेरे डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। मैं तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर करवाऊँगा। मैं एक ग्रुप बनाऊँगा बच्चे, तो डाउट्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भी तुम्हें डाउट्स आए, जब भी लगे और तुम्हें लगता है कि सर हमें सर एक टाइम दे दीजिए, क्योंकि अपन पर्सनल काम कर रहे हैं ना बच्चे, ये मेरा ही चीज़ है। बोलोगे सर आज 2 से मेरा एक डाउट सेशन रख लो हम लोगों का, रख दिए तुरंत। हमने डिसाइड कर लिया क्लास में आज हफ्ते में ये। तो वो नहीं है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड सरकारी की तरह वही चीज़ें चलेंगी। वो तो चलेंगी, एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, समझ पा रहे हो? दूसरा पर्सनल मेंटरशिप, कभी भी तुम्हें सर डाउट है, बहुत लो फील कर रहा हूँ, किससे मैं कनेक्ट करूँ, किससे बताऊँ कि क्या चल रहा है सर फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मुझे ये लग रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ा नहीं सकता, मैं गाइड कर सकता हूँ, कि क्या पढ़ लो बच्चे, ऐसे पढ़ लो, ये चीज़ें रहेंगी, तो गाइडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मैं एक 4 ये 2-3 महीने जो रहता है ना, ये वाला पार्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है बच्चे की 12th में हम लोग जो है, जो 12th वाला पार्ट है, उसमें हमें सर हमें बोर्ड्स देना होगा तो हम कैसे करें? ये मेरे पास डाउट आ रहे थे, कि बोर्ड्स देना होगा तो मैं क्या करूँ उसमें? जो बोर्ड्स देना होगा तो मुझे, तो बोर्ड्स देना होगा बच्चे, मैं पता है क्या कहूँगा? मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। कई बार मैसेज आ रहे थे कि बोर्ड्स के लिए क्या करें? कुछ लोगों ने मेरे साथ मतलब जॉइन किया था, तो वो मेरे से ये डाउट पूछ रहे थे। बोर्ड्स के लिए अलग से दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जैसे मान लो सर प्लानम में तो सर 3-3 लेक्चर या 4-4 लेक्चर लगे हुए हैं। क्योंकि बच्चे 4 महीने में कोर्स मुझे खत्म करना है, तो मुझे इतना तो लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस के लिए अपन वाईटी में कर लेंगे, क्योंकि वाईटी वाले जो फ्री वाले बच्चे हैं, उनको भी कुछ हेल्प करनी होगी। तुम भी उनके साथ जॉइन कर लोगे प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज़ हम लोग कुछ लाइव सेशन भी करेंगे, है ना? क्लासेस के टाइम पे, अलग टाइम पे। 4 मंथ का कोर्स होगा, 2027 ओरिएंटेड। अच्छा मतलब जो जो 11th वाला बच्चा है वो उसके लिए रिलेवेंट नहीं है, जो 12th वाला बच्चा है उसके लिए, है ना? पे इन इंस्टॉलमेंट तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम 4 बार भी तुम पे कर सकते हो, 2 बार भी, 3 बार भी, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तुम लाइव नहीं अटेंड कर पाओगे तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेस्ट भी तुम्हें मिलेंगे, जैसे एक चैप्टर ओवर होगा, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका चैप्टर मिल जाएगा। फिर 3-3 चैप्टर वाइज़ वहाँ पे तुम्हें टेस्ट भी आ जाएगा चीज़ें। मटेरियल तुम्हें क्या फ़ॉलो करना पड़ेगा, मैं तुम्हें खुद सा एक मटेरियल दूँगा बढ़िया, और तुम्हें ब्लैक बुक से भी होमवर्क चाहिए तो तुम मुझे बताना, तो मैं ब्लैक बुक से भी होमवर्क दे दूँगा। सिंगेज अभी टाइम नहीं है, सिंगेज का टाइम अभी है नहीं, जब सिंगेज का भी टाइम आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, अब मेरे को सर ये तो क्लियर है, टीपीपीस वगैरह सब मिल जाएँगे तुम्हें। हाउ टू जॉइन वेबसाइट है और ऐप है। दूसरा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये तुम्हारे पास क्यूआर है, इसको तुम स्कैन कर सकते हो। कैसे जॉइन करोगे उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे पास जैसे वेबसाइट में जाओगे तो ये वेबसाइट की लिंक है तुम्हारे पास। सीधे वेबसाइट की लिंक आएगी, गेट दिस कोर्स। अगर तुम फुल वाला पे करोगे तब ये अमाउंट आएगा। तुम्हें फुल वाला नहीं पेमेंट करना, मुझे लगता है कि सर पार्शियल पेमेंट करना है, तो यहाँ पे पे इन इंस्टॉलमेंट भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारे पास अपने हिसाब से तुम पे कर सकते हो। तुम्हें 1 मंथ का चाहिए, 2 मंथ का, 3 मंथ का। वैसे तो पे तुम्हें मुझे लगता है कि पूरा पे कर देना चाहिए आराम से, टेंशन फ्री। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया उसमें। आई थिंक 8 से 10 बजे तो वैसे ही पेमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने पार्ट वाइज़ पेमेंट किया हुआ है इसमें। सर प्लानर का अपडेट नहीं था। अभी मैंने उसमें प्लानर भी बढ़िया से अपडेट कर दिया है ना? जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्वाड्रेटिक के 2 लेक्चर हैं। बच्चे हमने कहा ना कि मैं प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलग से लेक्चर्स ले लेंगे, है ना? किसी जिसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा है, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के मेरे 4 लेक्चर रखे हुए हैं, बायनोमियल के 3 लेक्चर लगे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर, रिलेशन फंक्शन के 4 लेक्चर लगे हुए हैं। हर एक का तुम चेक कर सकते हो, मेरे पास डाउट के लिए अलग से टाइम रखा हुआ है ना? डाउट का भी टाइम रखा हुआ है, तुम्हारा पूरा प्रॉपर जैसे 15 दिसंबर तक क्या-क्या चीज़ें होंगी, सब चैप्टर यहाँ पे कवर्ड है ये, ठीक है? और इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि यही है, ये बस तुम्हें दिखाने के लिए हाँ, ये ऐसे-ऐसे होगा, ये चीज़ें चलेंगी। जैसे बच्चा माँग रहा था, मैं उसको फिर भी कह रहा था ये। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि गेट इन टच मेरे को दिक्कत हो रही है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे तुम भर भी सकते हो अपनी इंक्वायरी वगैरह जो भी तुम्हारी है, डाउट्स वगैरह जो भी रहेगा ये। और भी तुम्हें कोई रिलेटेड डाउट आता है तो मुझे ज़रूर डायरेक्ट करना। कुछ बच्चों के कल मैं करीब देख रहा था 11-12 बजे तक डाउट्स आ रहे थे, तो मैं तब भी उनको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 12 बजे तक मैं लगभग जग जाता हूँ मैं। हाँ, सुबह फिर मैं लेट उठता हूँ 7-8 बजे। तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट अभी ऑप्शन यही है, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम अगर कहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे में सस्ते में डील बन रही है, तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। बट ये ध्यान रखना कि सस्ता नहीं बचे। ये सोचना कि मुझे सक्सेस होना है, वहाँ पे लाखों की फीस लगेगी। जब तुम एनआईटीज़, आईआईटीज़ जाओगे, तो लाखों की फीस लगेगी। वो तो अगर तुम पहुँच गए तो अच्छी बात है। और अगर तुम जहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ पे तुम पहुँच ही नहीं पाए, तुम टियर 3 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ-वहाँ पढ़े हुए हो,
फिर तुम्हें बाद में भी लोग यार पढ़ लेता तो मज़ा आ जाता। मैथ्स इज़ लाइक कि तुम्हारी रैंक बना देगा बच्चे। और मैथ्स से ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। समझ पा रहे हो ये? तुम्हें डेमो लेक्चर चाहिए, मुझे लगता नहीं है डेमो लेक्चर की ज़रूरत है, फिर भी लगता है कि बहुत सारे यूट्यूब में लेक्चर पड़े हैं भाई। सर्च करो, हज़ारों लेक्चर आ जाएँगे, पढ़ के देख लो। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ अर्चना में पढ़े हैं, लक्ष्य में पढ़े हैं, प्रयास में पढ़े हैं, एआईआर बैचेस में पढ़े हुए हैं बहुत सारे बच्चे, अनअकैडमी के लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। हो सकता है अनअकैडमी लगते हो क्योंकि तुम उस टाइम पे तो पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, तो मेरे वहाँ भी लेक्चर्स पड़े हैं। अमेज़न अकेडमी सर्च करोगे उसमें मेरे लेक्चर पड़े हैं, बायजू मेरे लेक्चर पड़े हैं। तो और क्या चाहिए? जो 4 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सब में मेरे पड़े हुए हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? या हमारे चैनल में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने कराए हुए हैं। हाँ, फुल सीरीज़ नहीं कराई है, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स कराए हुए हैं क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था इसमें। बट अब एक्टिव है, तुम्हें ये सब कुछ कराई जाएगी, है ना? फ्री में सोर्सेज़ में सिर्फ अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो जल्दी से तुम्हें उसका भी मैं प्लानर तुम्हें दे दूँगा कैसे-कैसे करना है। इसी के हिसाब से अपन प्लानर भी एडजस्ट करेंगे। उसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना? तो उसकी टेंशन मत लो उस चीज़ को, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है। अपने जो भी दोस्त हैं जो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर बताना है इस कोर्स के बारे में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम।